Assalamualaikum dear students, how are you? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे. Now today we discuss about the problem number 4.10. लास्ट टाइम हमने 4.9 तक तमाम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लिया था. आज इंशाल्लाह हम 4.10 को डिस्कस करेंगे. तो क्या है 4.10 में स्टेटमेंट उसकी? A block of the mass 10 किलोग्राम is suspended at a distance of the 20 centimeter and from the center of the uniform bar 1 मीटर लॉन्ग. 1 मीटर लॉन्ग बार के तकरीबन एक साइड पे 20 सेंटीमीटर के फासले पे हमने एक ब्लॉक को हैंग किया हुआ है, जबकि दूसरी तरफ दूसरे एंड के ऊपर कहता है अप्लाई द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी. इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस करने के लिए हम दूसरी तरफ कितनी फोर्स अप्लाई करें कि ये बॉडी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस हो जाए. लेट्स सी. इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी. तो डायग्राम से देखते हैं जी हमारे पास क्या वैल्यू आती है. जी स्टूडेंट्स, तो डायग्राम बनाते हैं. सबसे पहले हमने 1 मीटर लॉन्ग लंबी जो है वो बार ली. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये जो बार है ये 1 मीटर लॉन्ग है और इसके एक एंड पे हमने जो यहाँ पे ब्लॉक को हैंग किया उसका डिस्टेंस इसके सेंटर से, ये फ़र्ज़ कर लें कि इसका सेंटर है जहाँ पे मैंने इसको फ़िक्स किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो इसका फासला है वो है 20 सेंटीमीटर और इसकी जो टोटल लेंथ है वो बेसिकली कितनी है 1 मीटर. अगर मैं इसका सेंटर से हाफ़ करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक बनेगी 50 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक भी बनेगी 50 सेंटीमीटर. अब सेंट्रल पॉइंट से तकरीबन 20 सेंटीमीटर पे हमने इस ब्लॉक को रख दिया और ये दूसरा जो आखिरी किनारा है यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करनी है. हमने जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई की है वो इतनी फोर्स अप्लाई करनी है कि ये दोनों बैलेंस हो जाए. इसको बैलेंस करने के लिए अप्लाई की गई ये जो फोर्स है, चलते हैं जी गिवन डाटा के हवाले से. गिवन डाटा हमारे पास ये न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है जी? प्रॉब्लम नंबर है 4.10 जिसका गिवन डाटा लिखने लगे हैं जी हमारे पास. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मैस कितना उसने दिया हुआ है 10 किलोग्राम. जी बेटा जी, मैस बराबर है 10 किलोग्राम और जो इसका मोमेंट आर्म है वो है 20 सेंटीमीटर. फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो मोमेंट आर्म है इसको नाम दे देते हैं L1 का. इसी तरह से दूसरा जो मोमेंट आर्म है वो यहाँ से यहाँ तक है, आलमोस्ट इक्वल टू किसके है 50 सेंटीमीटर पे, क्योंकि 50 सेंटीमीटर पे हम फोर्स लगाएंगे. 20 डिवाइडेड बाय 100, 50 डिवाइडेड बाय 100, ये क्या कर रहे हैं हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर के अंदर. तो वैल्यू आ जाएगी जी 0.2 मीटर और 0.5 मीटर. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है. नाउ टू फाइंड में आ जाएं. हमने फाइंड क्या करना है, फोर्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. तो सॉल्यूशन पे चलते हैं. सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे जी? F मल्टीप्लाई बाय L2 इज इक्वल टू W वेट मल्टीप्लाई बाय L1. दरअसल यहाँ पे देखा जाए तो इस बॉडी का सिर्फ वेट ही है जो डाउनवर्ड रिएक्ट कर रहा है और उसे W कहते हैं, W से ज़ाहिर करते हैं. और इस W की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स सी. F मल्टीप्लाई बाय L, 2 की जगह आ जाएगा 0.5 इक्वल टू W की जगह आ जाएगा mg और मल्टीप्लाई बाय L की 1 की जगह आ जाएगा 0.2. बाय पुटिंग द वैल्यूज m की जगह क्या आ जाएगा 10 किलोग्राम था, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.2 और ये जो वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर रही है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी. पॉइंट ख़त्म करेंगे, एक जीरो और आ जाएगा
5 to 10, यहाँ पे देखा जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100 तो इक्वल टू आ जाएगा 40 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 40 न्यूटन। यानी कि दूसरे एंड के ऊपर हम कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे, 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो जो बैलेंस हो जाएगा, इनका वेट का और उसकी फोर्स का बैलेंस हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम थी, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारी कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। अब इससे फर्दर जो है हमारे पास शॉर्ट आंसर आ जाते हैं। तो शॉर्ट आंसर्स की तरफ चलते हैं जी। शॉर्ट आंसर्स में क्या है, यहाँ से शुरू हो रहे हैं शॉर्ट आंसर्स। सबसे पहले मैं बात करूँगा शॉर्ट आंसर्स। अ कपल इज़ फर्म बाय, नहीं ये तो MCQs हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से 4.2 जी बेटा जी। पहले उसने क्या लिखा जी, डिफाइन द रिजल्टेंट वेक्टर, डिफाइन द टॉर्क, डिफाइन द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कहते हैं इनकी डेफिनेशन जो है वो बताएं। तो आपको बुक के अंदर टेक्स्ट बुक में ही रिजल्टेंट फोर्स, टॉर्क और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन मिल जाती है। लेट्स सी। इसके नीचे वाला सवाल देखें 4.3 में भी, लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, टॉर्क एंड कपल, स्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आज देखते हैं, इनके आंसर्स क्या क्या हैं। यहाँ पे देखें जी, ये है लाइक पैरेलल फोर्सेस, ये है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन। इसी तरह से मेरे पास ये आ जाता है जी रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं जो हमारे पास ये रिजिड बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशंस के बाद टार्क की डेफिनेशन आ गई। ये है बेटा टार्क की डेफिनेशन, ये देखें जी, ये टार्क की डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास उसके बाद आता है जी ये सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये है सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन। नेक्स्ट है जी इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी ये मौजूद है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, जो कि ये लास्ट पे है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की ये डेफिनेशन है। ओके नाउ, ये हमारी एक्सरसाइज में जो डेफिनेशन थी हमने वो क्लियर की, ये आपने लर्न करनी है। ये है जी 4.2 और 4.3 क्वेश्चन। ये देखें हमने रिजल्टेंट वेक्टर की भी डेफिनेशन कर ली, टार्क, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो गया, टार्क हो गया, कपल की भी डेफिनेशन इसी तरह से हाईलाइट है वहाँ पे, स्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इन दोनों को देख लें। तो जैसे न्यूट्रल था यहाँ पे वैसे ही स्टेबल को भी हाईलाइट किया हुआ है। ये देखें, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। इसी तरह से हमारे पास जो टार्क है, कपल है, उस कपल की भी डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है। ये टार्क आ गया बेटा, ये आ गया कपल, ये है जी कपल की डेफिनेशन। तो कल आपने 4.2 और 4.1 के शॉर्ट आंसर्स को कंप्लीट तैयार करना है। ओके जी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस वीडियोस को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेटा दूसरे दोस्तों से इसको शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।